संक्षिप्त योग विशिष्ट के उपशम प्रकरण में 89वां सर्ग ज्ञानी महात्माओं के लिए आकाश गमन आदि सिद्धियों की अनावश्यकता का कथन। श्री विशेष जी कहते हैं, श्री राम जैसे सिंह मयूरों के वश में नहीं होते, वैसे ही तुम्हारे जैसे कोई भी महापुरुष हर्ष अमर्ष आदि विकारों के वश में नहीं होते। श्री रामचंद्र जी ने पूछा, आत्मज्ञानियों में श्रेष्ठ जीवन मुक्त शरीर वाले महात्माओं की आकाश गमन आदि शक्तियाँ यहाँ क्यों नहीं दिखलाई पड़ती? तो श्री विशेष जी ने कहा, श्री राम जो चित्र विचित्र आकाश गमन आदि क्रियाकलाप दिखाई पड़ता है वह प्राणियों और पदार्थों का स्वभाव है, इसलिए वह आत्म तत्वज्ञों के लिए वांछनीय नहीं है। आत्मज्ञान से शून्य अमुक्त जीव मणि औषध आदि द्रव्यों की शक्ति से, पूर्वकृत कर्म के जन्मजात शक्ति से, योग अभ्यास आदि क्रियाओं की शक्ति से और काल की शक्ति से आकाश गमन और सिद्धियों को प्राप्त कर सकता है। इन आकाश गमन आदि सिद्धियों का होना आत्मज्ञ पुरुष के लिए गौरव का विषय नहीं है, क्योंकि आत्मज्ञानी स्वयं आत्मा को प्राप्त कर चुका होता है, इसलिए वह अपनी आत्मा में ही तृप्त रहता है, अविद्या के कार्य की ओर नहीं दौड़ता। संसार में जो कोई भी पदार्थ है उन सबको आत्मज्ञ अविद्या में ही मानते हैं, इसलिए अविद्या से रहित तत्वज्ञ उनमें कैसे फंस सकता है? जो योग अभ्यास आदि साधनों से अविद्या रूप आकाश गमन आदि सिद्धियों को भी सुख का साधन बना लेते हैं वे आत्म तत्वज्ञ हैं ही नहीं, क्योंकि आकाश गमन आदि सिद्धियां अविद्या में ही हैं। तत्वज्ञ हो चाहे अतत्वज्ञ हो, जो कोई भी दीर्घ काल तक प्रयत्नपूर्वक द्रव्य कर्मों से शास्त्रों उपाय का अनुष्ठान करता है वह आकाश गमन आदि सिद्धियां प्राप्त कर सकता है। यहाँ धन आदि की अभिलाषाओं से रहित और परमात्मा को यथार्थ रूप से जानने वाला तथा प्रकृति से ऊपर उठा हुआ पुरुष अपने परमात्म स्वरूप में ही नित्य संतुष्ट रहता है, इसलिए वह कुछ चाहता है और ना कुछ करता है। आत्मज्ञ पुरुष को ना तो आकाश गमन से, न अनिमा आदि सिद्धियों से, न तुच्छ भोगों से, न निग्रह अनुग्रह सम्मत से, न मान बढ़ाई प्रतिष्ठा से और न आशा मरण तथा जीवन से ही कोई प्रयोजन है। परमात्मा के स्वरूप में ही सदा संतुष्ट परम शांति स्वरूप राग और वासना से रहित तथा आकाश के सदृश निर्मल आकार वाला तत्वज्ञानी महापुरुष अपने परमात्म स्वरूप में ही स्थित रहता है। अपने जीवन और मरण की आसक्ति से रहित तत्वज्ञानी पुरुष अकस्मात प्राप्त हुए सुख और दुख से विचलित नहीं होता। इस महापुरुष का इस विश्व में ना तो कर्म करने से कोई प्रयोजन रहता है और न कर्मों के न करने से ही, तथा संपूर्ण प्राणियों में भी इसका किंचन मात्र भी स्वार्थ का संबंध नहीं रहता। जो आत्मज्ञान से शून्य हैं वे भी आकाश गमन आदि सिद्धि समूह को चाहता है और वह सिद्धियों के साधक द्रव्यों से क्रमशः उन्हें प्राप्त भी करता है। श्री राम मणि औषध आदि द्रव्य, काल, योग अभ्यास आदि क्रिया और मंत्र प्रयोग में उक्त प्रकार की शक्तियाँ जो आकाश गमन आदि शब्दों से कही जाती हैं स्वभावतः सिद्ध हैं। जैसे विषघन मणि, मंत्र, द्रव्य आदि की शक्तियाँ विष का विनाश कर देती हैं, जैसे मदिरा उन्मत्त कर देती है, जैसे मधु आदि वस्तुएं वमन करा देती हैं, वैसे ही युक्ति द्वारा प्रयुक्त मणि औषध आदि द्रव्य
काल योग की क्रिया आदि उपाय स्वभाव से ही सिद्धियों को अवश्य उत्पन्न करते हैं, परंतु द्रव्य काल क्रिया क्रम स्वरूप माइक पदार्थों से अतीत तथा अज्ञान रहित आत्मज्ञान में आकाश गमन आदि सिद्धियां हेतु अथवा विरोधी नहीं है, क्योंकि परमात्मा के पद की प्राप्ति में कोई भी द्रव्य, देश, क्रिया, काल आदि युक्तियां उपकारक नहीं है। किसी पुरुष को आकाश गमन आदि की इच्छा होती है तो वह उसकी सिद्धि का साधन पूर्ण रूप से करता है, किंतु आत्मज्ञानी पूर्ण है, अतः उसमें कहीं इच्छा की संभावना नहीं है। निष्पाप श्री राम, परमात्मा की प्राप्ति सारी इच्छाओं की शांति होने पर ही होती है। अतः आत्मज्ञानी को आत्मलाभ की विरोधनी इच्छा कैसे और किससे ही हो सकती है, किंतु चाहे विवेकी हो चाहे अविवेकी, जिसकी जिस प्रकार इच्छा उत्पन्न होती है वह उस प्रकार से उसी इच्छा से यत्न करता है और समय आने पर वह उस सिद्धि को प्राप्त कर लेता है। परमात्म ज्ञान की इच्छा वाले वीतहव्य ने सिद्धियों की इच्छा से किसी प्रकार का यत्न नहीं किया था, बल्कि परमार्थ ज्ञान की इच्छा से ही उसने तेजी के साथ यत्न किया था। जिस प्रकार इसने वन में यथार्थ ज्ञान की प्राप्ति के लिए उद्योग किया था, ये मैं तुमसे पहले कह चुका हूँ। इस प्रकार काल, क्रिया, कर्म, द्रव्य, युक्ति और स्वभाव से उत्पन्न होने वाली क्रम प्राप्त सिद्धियां अपनी इच्छा के ही अनुसार सिद्ध हो जाती। श्री राम, जो आकाश गमन आदि सिद्धि नामक फलों के समूह जिस पुरुष के द्वारा प्राप्त किए गए देखे जाते हैं, वे उस पुरुष के अपने प्रयत्न रूपी वृक्ष के ही फल हैं। किंतु जिनका अंतःकरण पवित्र है, जो परमात्मा को यथार्थ रूप से जानते हैं, जो परमात्मा के स्वरूप में नित्य तृप्त हैं तथा जो अपने अभिलक्षित परमात्मा को प्राप्त कर चुके हैं, उन महात्माओं का सिद्धियां कुछ भी उपकार नहीं करती। सर्ग 89वां समाप्त। 90वां सर्ग जीवन मुक्त और विधेय मुक्त पुरुषों के चित्त नाश का वर्णन। श्री विशेषी कहते हैं, रघुनंदन, जब जीवन मुक्त वीतहव्य का चित्त विवेकपूर्वक विचार के द्वारा अस्त प्राय हो गया, यानी भुने हुए बीज की तरह अंकुर शक्ति से रहित हो गया, तब उसे मैत्री, करुणा, मुदिता, उपेक्षा आदि गुणों का आविर्भाव हो जाता है। श्री रामचंद्र जी ने पूछा, प्रभु, आत्मा और अनात्मा के विचार के अभ्युदय से अदृश्य हुए महामुनि वीतहव्य के अंतःकरण में मैत्री आदि गुण उत्पन्न हुए। आपके इस कथन का क्या अभिप्राय है? वक्ताओं में श्रेष्ठ महामुनि, जब चित्त ब्रह्म में लीन हो गया, तब मैत्री आदि गुण किस और किस में उत्पन्न होंगे, ये आप मुझसे कहिए। श्री विशेष जी ने कहा, श्री राम, चित्त का विनाश दो प्रकार का होता है, एक स्वरूप विनाश, दूसरा अरूप विनाश। पहला स्वरूप विनाश तो जीवन मुक्त होने से हो जाता है और दूसरा अरूप विनाश विधेय मुक्त होने पर होता है। इस संसार में चित्त का अस्तित्व दुख का कारण है और चित्त का विनाश सुख का कारण है। अतः पहले चित्त के अस्तित्व का भुने हुए बीज के समान विनाश करके तदंतर चित्त के स्वरूप का भी विनाश कर देना चाहिए। अज्ञान से उत्पन्न ही वासनाओं से व्याप्त जो जन्म का कारण मन है, उसी को अज्ञानी का विद्यमान मन समझो। वह विद्यमान मन केवल दुख का ही कारण होता है। इसलिए जब तक मन का अस्तित्व है, तब तक
दुख का विनाश कैसे हो सकता है? मन जब अस्त हो जाता है तब प्राणी का ये संकल्प में संसार भी अस्त हो जाता है। इस अज्ञानी जीव में ही वासना रूपी अंकुरों से तीर्थपूर्वक प्रतिष्ठित हुए इस विद्यमान मन को ही दुख रूपी वृक्ष का मूल जानो। ये दुख रूपी वृक्ष समूह के अंकुर उन्हीं अज्ञानियों के मन में उत्पन्न होते हैं। श्री रामचंद्र जी ने पूछा, ब्राह्मण, किस महात्मा का मन विनष्ट हो गया? विनाश को प्राप्त हुए मन का स्वरूप किस प्रकार का होता है? चित्त का नाश किस प्रकार होता है और नाश का स्वरूप कैसा है? तो श्री वशिष्ठ जी ने कहा, वैष्णवताओं में श्रेष्ठ रघुकुल नायक श्री राम, मैंने पहले चित्त की सत्ता का स्वरूप तो बता दिया है, अब तुम इसके विनाश का स्वरूप सुनो। जैसे निश्वास वायु पर्वतराज को अपने स्वरूप से विचलित नहीं करते, वैसे ही दुख सुख रूप दिशाएं जिस धीर पुरुष को सम स्वभाव तथा पूर्ण आनंद रस परमात्म निष्ठा से विचलित नहीं करती, श्रेष्ठ पुरुष उस महात्मा के चित्त को भुने हुए बीज के समान नष्ट हुआ चित्त कहते हैं। यह जड़ दे ही मैं हूँ, ये घट आदि सारे पदार्थ मैं नहीं हूँ। इस प्रकार की तुच्छ भावना जिस श्रेष्ठ पुरुष को भीतर से विकार युक्त नहीं करती, विद्वान लोग उस पुरुष के चित्त को नष्ट कहते हैं। जिस नर रत्न के अंदर विपत्ति, कायरता, उत्साह, हर्ष, मद, बुद्धि की मंदता और युवा आदि लौकिक महोत्सव विकार पैदा नहीं करते, विद्वान लोग उसके चित्त को नष्ट चित्त कहते हैं। इस लोक में यही चित्त का विनाश है और उसी को भुने हुए बीज के समान विनष्ट चित्त भी कहते हैं। यही जीवन मुक्त महापुरुष की चित्तनाश दशा है। निष्पाप श्री राम, जीवन मुक्त पुरुष का मन मैत्री आदि शुभ गुणों से संपन्न, उत्तम वासनाओं से युक्त तथा पुनर्जन्म से शून्य होता है। ब्रह्म की वासना से ओतप्रोत पुनर्जन्म से रहित जो जीवन मुक्त पुरुष के मन की सत्ता है, वह सत्व नाम से कही जाती है। जिस प्रकार चंद्रमा में प्रसन्न किरणें रहती हैं, वैसे ही जीवन मुक्त पुरुष के मन के विनाश में विशुद्ध मैत्री आदि गुण सदा सब तरह से रहते हैं। शांति रूप शीतलता के आश्रय जीवन मुक्त पुरुष के सत्व नामक मन के नाश की अवस्था में अनेक गुण संपत्तियां प्रकट होती हैं। रघुकुल तिलक, जो मैंने पहले अरूप मनोनाश कहा था, वह विधेय मुक्त का ही होता है तथा जो अव्यय आदि विकारों से रहित है, उस परम पित्र विधेय मुक्ति रूपी निर्मल परम पद में समस्त श्रेष्ठ गुणों का आश्रय रूप मन भी विलीन हो जाता है। विधेय मुक्त महात्माओं की उस सत्य विनाश रूप अरूप चित्त नाश दशा में किसी भी दृश्य पदार्थ का अस्तित्व नहीं रहता, अर्थात संकल्प सहित संपूर्ण संसार का अत्यंत अभाव हो जाता है। उस अरूप चित्त विनाश दशा में न गुण है, न अवगुण है, न शोभा है, न अशोभा है, न चंचलता है, न अचंचलता है, न उदय है, न अस्त है, न हर्ष है, न अमर्ष है, न ज्ञान है, न प्रकाश है, न अंधकार है, न संध्या है, न दिन है, न रात है, न दिशाएं हैं, न आकाश है,
न अधा है, न अनर्थ रूपता है, न कोई वासना है, न किसी प्रकार की रचना है, न इच्छा है, न अनिच्छा है, न राग है, न भाव है, और न अभाव है, तथा न वह पद साध्य ही है। परम पद तम और तेज से शून्य, तारे, चंद्र, सूर्य और वायु से तथा संध्या, रजगन और सूर्य कांति से रहित शरतकालीन स्वच्छ आकाश के समान अत्यंत निर्मल है। वह विशाल पद उन लोगों का आश्रय स्थान है जो बुद्धि और संसार भ्रमण से पार हो गए हैं। संपूर्ण दुखों से रहित चिन्ह में निष्क्रिय ब्रह्म आनंद से परिपूर्ण तथा राज्य और तम से रहित जो परम पद है, उस परम पद में वे चित्त से रहित और आकाश के सदृश सूक्ष्म विदेह मुक्त आत्मा तद्रुप हुए स्थित रहते हैं। वे पुनरावृत्ति रूप परम गति को प्राप्त हो जाते हैं। सर्ग 90वां समाप्त। 91वां सर्ग प्रारंभ। शरीर का कारण मन है तथा मन के कारण प्राण, संबंध और वासना, इनका कारण विषय, विषय का कारण जीवात्मा और जीवात्मा का कारण परमात्मा है। इस तत्व का प्रतिपादन श्री विशेष जी कहते हैं, रघुनंदन, भाव और अभाव का तथा दुख रूपी रत्नों का खजाना चित्त ही, जो वासनाओं के वश में रहने वाला एक तरह से अनुचर है, शरीर का कारण है। प्रतीत होने के कारण सत्य और विनाशील होने के कारण सत्य रूप से शरीर समूह एकमात्र चित्त से ही उत्पन्न हुए हैं। जैसे स्वप्न में भ्रम से संसार की प्रतीति सबको स्वयं होती है, जो ये मिथ्या जगत का स्वरूप दृश्यता को प्राप्त है, वह चित्त से उसी प्रकार उत्पन्न होता है जिस प्रकार मिट्टी से घड़े आदि उत्पन्न होते हैं। अनेक तरह की वृत्तियां धारण करने वाले इस चित्त रूपी वृक्ष के दो बीज हैं, एक प्राण संचरण और दूसरा दृढ़ भावना। जब शरीर की नाड़ियों में प्राण वायु संचरण करने लगता है, तब वृत्ति में चित्त तत्काल ही उक्त होता है, उत्पन्न होता है। किंतु जब शरीर की नाड़ियों में प्राण संचरण नहीं करता, तब वृत्ति ज्ञान न होने के कारण उसमें चित्त उत्पन्न नहीं होता। ये प्राण संचरण रूप जगत ही चित्त के द्वारा दिखाई पड़ता है, जिस प्रकार आकाश में नीलता आदि दिखाई पड़ती है। राघव, जीवात्मा के विषयों के संपर्क से रहित होने पर उसका परम कल्याण होता है, ऐसा जानो। किंतु प्रकट हुआ जीव ही तत्काल बाह्य विषयों की ओर रागवश चला जाता है और उन विषयों के भोग के अनुभव से चित्त में अनंत दुख उत्पन्न होते हैं। जब जीवात्मा बाह्य विषयों से उदासीन होकर के परमात्मा के ज्ञान के लिए प्रयत्नशील होता है, तब वह प्राप्त करने योग्य निर्मल परम पद रूप परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। श्री राम, जीवात्मा के संकल्प को ही तुम चित्त जानो। उसी चित्त ने इस अनर्थ जाल का विस्तार किया है। योगी लोग चित्त की शांति के लिए योग शास्त्र में बताए गए प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा एवं ध्यान रूप योग की युक्तियों के द्वारा प्राण का निरोध करते हैं। विद्वान लोग प्राण निरोध को ही चित्त शांति रूप फल का दाता, उत्तम समता का हेतु और जीवात्मा की अपने वास्तविक स्वरूप सच्चिदानंद घन परमात्मा में सुंदर स्थिति कहते हैं। महाबाहु, श्री राम, तीव्र संवेग से आत्मा के द्वारा जिस पदार्थ की भावना की जाती है,
तत्काल ही वह जीवात्मा अन्य समृद्धियों को छोड़ करके तद्रूप हो ही जाता है। वासना के अत्यंत वशीभूत और तद्रूप हुआ वह जीवात्मा जिस किसी को देख लेता है उस सब को अज्ञान से सद वस्तु मान लेता है और वासना के वेगवश अपने स्वरूप को भूल जाता है। फिर वह वास्तविक आत्मज्ञान से रहित जीवात्मा भीतरी वासनाओं के अभिभूत होकर के विश्व से अभिभूत पुरुष की तरह अनेक मानसिक आपत्तियों से व्याकुल रहता है। श्री राम, जिससे देह आदि अनात्मा में आत्म भावना रूप और अवस्तु संसार में वस्तु भावना रूप अयथार्थ ज्ञान होता है, उसको तुम चित्त जानो। दृढ़ अभ्यास के कारण देह आदि पदार्थों में अहम मम आदि वासना से ही जन्म जरा और मरण का कारण आदि अति चंचल चित्त उत्पन्न होता है। जब निरंतर वासना का अभाव होने से मन से रहित हो जाता है, तब मन का अभाव हो जाता है जो परम उपरति स्वरूप है। जब जगद्रूप वस्तु में किसी पदार्थ की भावना नहीं होती, तब शून्य हृदय आकाश में चित्त कैसे उत्पन्न हो सकता है? श्री राम, मैं तो ये मानता हूँ कि आसक्ति से विनाशशील जगद्रूपी वस्तु में वस्तुत्व की भावना करना मात्र ही चित्त का स्वरूप है। बाह्य वस्तुओं के स्मरण रूप साधन का अवलंबन करने से जो समस्त दृश्य जगत के अभाव की भावना और परमार्थ वस्तु परमात्मा का अनुभव होता है, वह उचित कहा जाता है। अतः जिस महामती पुरुष को संस्कार से उत्पन्न विषय रसवाद के संबंध से विषयों में आसक्ति उत्पन्न नहीं होती, उस पुरुष का चित्त अचित्त रूपता को तथा विशुद्ध सत्व को प्राप्त कहा जाता है। जिस महापुरुष में पुनर्जन्म की कारणभूत अहंता ममता रूप वासना का अभाव हो गया है, वह चक्र के भ्रमण सदृश्य जगत के व्यवहार में लगा हुआ भी जीवन मुक्त और परमात्मा में स्थित है। तात्पर्य ये कि जिस प्रकार कुंभकार के व्यापार के अभाव में भी चक्र का भ्रमण तब तक होता रहता है जब तक उसमें वेग रहता है, उसी प्रकार अविद्या के नाश होने पर भी प्रारब्ध संस्कार के अवशिष्ट रहने से अहंकार के बिना ही जीवन मुक्त का शीर और उसका व्यवहार दोनों प्रारब्ध भोग पर्यंत विद्यमान रहते हैं। जिसका चित्त भुने हुए बीज के सदृश पूर्व जन्म के शून्य और विषय अनुरक्ति से रहित है, वे महान भाव जीवन मुक्त हुए स्थित रहते हैं। जिनका चित्त विशुद्ध सत्य रूपता प्राप्त कर चुका है, ऐसे ज्ञान के पारंगत महात्मा चित्त से रहित कहे जाते हैं। प्रारब्ध का क्षय हो जाने पर वे सच्चिदानंद घन परमात्मा में विलीन हो जाते हैं। वासना का उधर्वगति स्वभाव होने से वह जीवात्मा के शोभ कारक कर्म से प्राण स्पंदन का उद्दीपन करती है, उद्बोधन करती है और उससे चित्त उत्पन्न होता है। एवं स्पंदन धर्म वाला होने से हृदयगत राग आदि गुणों का स्पर्श करके प्राण जीवात्मा का उद्बोधन करता है और क्रम से चित्रूपी बालक उत्पन्न होता है। श्री राम, वासना और प्राण संबंध दोनों चित्त के कारण है। उनमें से किसी एक का लय हो जाने पर दोनों का और उसके कार्य का चित्त का विनाश हो जाता है। जैसे विधेय मुक्त ज्ञानी का वासना
सहित चित्त और प्राण ब्रह्म में विलीन हो जाता है। वासना और प्राण संबंधन इन दोनों का कारण विषय हैं, क्योंकि उसी के संबंध से वे दोनों प्रस्फुरित होते हैं। हृदय में प्रिय और अप्रिय शब्द आदि विषयों का चिंतन करके ही प्राण संबंधन और वासना दोनों आविर्भूत होते हैं। इसलिए विषय ही दोनों का बीज कारण है। जिस प्रकार मूल के उच्छेद से वृक्ष तत्काल नष्ट हो जाता है, उसी प्रकार विषय चिंतन का परित्याग करने से प्राण स्पंदन और वासना दोनों ही तत्काल समूल नष्ट हो जाते हैं। रघुनंदन, जीवात्मा ही अपने धीरता का परित्याग करके अपने संकल्प से विषय रूप सा बन करके चित्त का बीज रूप हो जाता है, ऐसा जानो। जिस प्रकार तिल तेल से रहित नहीं है, उसी प्रकार जीवात्मा से रहित कोई भी विषय नहीं है, क्योंकि जीवात्मा सब विषयों में व्यापक है। इसलिए बाहर और भीतर कोई भी पदार्थ जीवात्मा से अलग नहीं है। अपने संकल्प से चेतन जीवात्मा ही प्रस्फुरित होता है, स्वयं पदार्थ को देखता है। जिस प्रकार स्वप्न में अपना मरण और भिन्न देश में स्थिति दोनों अपने संकल्प से ही होते हैं, उसी तरह जागृत कालीन पदार्थ भी जीवात्मा के संकल्प से ही होते हैं। रघुनंदन, जिस विवेक अवस्था में अपने परमार्थिक स्वरूप का अनुभव होता है, वह अपने संकल्प से हुआ स्वरूप रूप अनुभव भी जगत जाल स्वप्न के सदृश ही है, क्योंकि सच्चिदानंद ब्रह्म अनुभव करने वाला, अनुभव करने योग्य और अनुभव इन तीनों से ही रहित है। अतः उस अनुभव को जज्जाल कहना उचित ही है। जैसे बालक को अपने संकल्प से ही प्रेत का और मनुष्यों को स्थानों में पुरुष का भ्रम होता है, वैसे ही संकल्प से उत्पन्न ब्रह्म से ही चेतन जीवात्मा की पदार्थ रूपता होती है, वास्तव में नहीं। ये भ्रांति ज्ञान मिथ्या है। वह यथार्थ परमात्म ज्ञान से उसी प्रकार विलीन हो जाता है जिस प्रकार रज्जु और चंद्र के निर्दोष दर्शन से रज्जु में सर्प भ्रांति और एक चंद्र में दो चंद्र रूपों की भ्रांति विलीन हो जाती है। पहले देखा हुआ या ना देखा हुआ जो पदार्थ इस जीवात्मा को भासता है, विद्वान को उसे विवेक वैराग्य रूप प्रयत्न द्वारा मिथ्या समझकर उसका भात कर देना चाहिए। इस जड़ जगद्रूप दृश्य का बाध न करना ही इस बड़े भारी संसार के साथ संबंध जोड़ता है। यही बंधन है तथा इस संसार के संबंध से रहित होना ही मोक्ष है। ये महात्माओं का अनुभव किया हुआ निश्चय है, क्योंकि इस जड़ दृश्य जगत का चिंतन ही जन्म रूप अनंत दुख का हेतु है और उस दृश्य चिंतन से रहित होकर सच्चिदानंद परमात्मा में स्थित रहना ही पुनर्जन्म रहित अक्षय सुख का हेतु है। वासना रहित होने के कारण अपनी आत्मा में जब किसी पदार्थ की भावना नहीं रहती और वह परमात्मा के स्वरूप में अचल स्थित रहता है, तब जड़ता से रहित विशाल एवं विशुद्ध यथार्थ ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। इसलिए ज्ञानवान फिर कभी संसार में लिप्त नहीं होता। समस्त वासनाओं का अत्यंत अभाव होने पर निर्विकल्प समाधि से परम आनंद रूप परमात्मा की प्राप्ति हो जाती। संसार के चिंतन से रहित योगी लोग उसी असीम आनंद में नित्य स्थित रहते हैं। इसलिए संसार चिंतन से रहित योगी चलते, बैठते, स्पर्श करते, सूंघते हुए भी
जिनमें अक्षय आनंद से पूर्ण और सुखी कहा जाता है। श्री राम, ये जीवात्मा जिसकी भावना करता है उसी रूप में तत्काल परिणित हो जाता है। अज्ञान की भूमिकाओं से युक्त मुक्त ना होने के कारण जीवात्मा दीर्घ काल बीत जाने पर भी अपना वास्तविक स्वरूप नहीं प्राप्त कर पाता। जीवात्मा ब्रह्म का अंश है, अतः एकमात्र सच्चिदानंद ब्रह्म ही इस जीवात्मा का कारण कहा जाता है। श्री राम, सत्ता के दो रूप हैं। एक तो अनेक आकार वाली व्यवहारिक सत्ता और दूसरी एक रूप वाली वास्तविक सत्ता। अब उसका विभाग सुनो। घट आदि रूपों के विभाग से जो घटत्व, पटत्व, स्तत्व, मत्व आदि उपाधि भूत सत्ता कही जाती है, वह नानाकृति व्यवहारिक सत्ता है। जो विभाग से रहित सत्ता रूप से व्याप्त समान भाव से स्थित वास्तविक सत्ता है, वह एक रूपा वास्तविक सत्ता है। जो दृश्य रूप विशेषता से रहित निर्लेप और केवल सत्य स्वरूप अद्वितीय महान वास्तविक सत्ता है, उसी को विद्वान परम पद कहते हैं। वास्तव में सत्ता का रूप नाना प्रकार के रूप में कभी नहीं है, क्योंकि वह कायम नहीं रहता, अतः वह सत्य रूप नहीं हो सकता। सत्ता का जो विशुद्ध एक रूप वास्तविक रूप है, वह कभी नष्ट नहीं होता और ना कभी लुप्त ही होता है। वह नित्य विज्ञान आनंद स्वरूप होने से सदा कायम रहता है। उसका अभाव कभी नहीं होता, किंतु जो विभिन्न पदार्थों को उत्पन्न करने वाली विभाग कल्पना नाना रूपता का कारण देखी जाती है, वह विशुद्ध पद रूपा कैसे हो सकती है। श्री राम, सत्ता सामान्य की चरम अवधि रूप जो कल्पनाओं से और आदि अंत से रहित परम पद है, उसका और कोई कारण नहीं है, क्योंकि वही सबका परम कारण है। जिस परम पद में संपूर्ण सत्ताएं विलीन हो जाती हैं, उस निर्विकार परम पद में स्थित पुरुष इस दुख में संसार में कभी नहीं आता, और वही वास्तव में परम पुरुषार्थी है। वह परमात्मा ही समस्त कारणों का कारण है, उसका कोई दूसरा कारण नहीं है। वही संपूर्ण सारों का सार है, उससे बढ़कर दूसरी सारभूत वस्तु नहीं है। जैसे तालाब में तटस्थ वृक्ष प्रतिबिंबित होते हैं, वैसे ही उस असीम चिन्ह में परमात्म रूप दर्पण में ये सब पदार्थ प्रतिबिंबित होते हैं। उसी आनंद समुद्र पर ब्रह्म से सभी प्रकार के सुख प्रतिबिंबित होते हैं। उस आनंद में परमात्मा में ही संपूर्ण संसार उत्पन्न होता है, स्थित रहता है, बढ़ता है और विलीन हो जाता है। वह पर ब्रह्म भारी से भी भारी, हल्के से भी हल्का, स्थूल से भी स्थूल और सूक्ष्म से भी सूक्ष्मतम है। वह दूर से ही दूर, निकट से भी निकट, छोटे से छोटा और बड़े से भी अत्यंत बड़ा है। तथा सबका प्रकाशक होने से ज्योतियों का ज्योति, वह संपूर्ण वस्तुओं से रहित और सर्व वस्तु रूप है। वही सत्य और असत है, वही दृश्य और अदृश्य है, वह अहंता से रहित और अहम स्वरूप है। श्री राम, वास्तव में वही विशुद्ध जरा रहित परमात्म तत्व है। उसकी प्राप्ति होने पर
चित्त परम शांत हो जाता है। सर्ग 51 समाप्त।